अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक इन ब्रांड न्यू वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जनाब जो मेरे पास तुम हो के राइटर हैं खलील रहमान कमर साहब, उनको मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जो मारवी सरमद को लाइव शो में उनको जो सबक सिखाया है, इससे बढ़ के सबक और कोई सिखा नहीं सकता। और यकीन मानिए कि मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मर्द है जो कि ऐसी औरतों को सबक सिखा सकता है, और उसने लाइव शो में उसको सबक सिखाया। खलील साहब, आपने बहुत ही कमाल का काम किया। आप यकीन मानिए एक गैरतमंद बाप के बेटे हैं और एक इज़्ज़तदार माँ के आप बेटे हैं। मैंने जब आपकी बातें सुनी, वो शो मैंने देखा, तो यकीन मानिए कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ ऐसी औरतें जो कि औरत के नाम पे कलंक हैं, औरत के नाम पे धब्बा हैं, और पाकिस्तान के माशरे को ख़त्म करना चाहती हैं, पाकिस्तान के माशरे को ख़राब करना चाहती हैं, और हमारे मज़हब से हट के बात करती हैं। तो आपने उनको सबक सिखाया। आपने बहुत अच्छी बात की कि एक औरत अगर चाहती है, अगर औरत मार्च करना चाहती है तो उसको अपने एजेंडे को तब्दील करना होगा। और जो 8 मार्च को आज़ादी और औरत आज़ादी मार्च जो निकाला जा रहा है, तो उसका एजेंडा क्या है? क्या उसका एजेंडा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? क्या उसका एजेंडा ये है कि मैं डाइवोर्स हूँ और मैं बहुत खुश हूँ? क्या हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें की इजाज़त है? क्या हमारे मज़हब में इस तरह की चीज़ों की इजाज़त है? इन औरतों को शायद ये नहीं पता कि इस्लाम से पहले औरत के साथ क्या होता था। बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम आया, उसने औरत को इज़्ज़त दी, उसने औरत को वो मुकाम दिया। और यकीन मानिए कि औरत को जो इस्लाम ने मुकाम दिया है, वो किसी मज़हब ने औरत को मुकाम नहीं दिया। और अगर औरत, जो कि चंद एक औरतें हैं, मैं सब औरतों को नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माएँ, मेरी बहनें जो कि पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं, और पाकिस्तान की जो एक बावकार औरतें हैं, वो सारी ऐसी नहीं हैं। बस चंद एक कुछ सैकड़ों औरतें ऐसी हैं जो कि इस तरह की गलाज़त को सपोर्ट कर रही हैं, इस किस्म की जो वाहियात को सपोर्ट कर रही हैं, इस किस्म का जो माहौल राइज करना चाहती हैं हमारे पाकिस्तान में। तो हम ऐसे होने नहीं देंगे। कोई भी मज़हब इस्लाम से बढ़ के औरत को हकूक़ नहीं दे रहा। और हाँ, कुछ इस तरह के मर्द हैं जो कि औरतों पे जुल्म करते हैं, औरतों पे हाथ उठाते हैं, औरतों को मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको उनके जो जायज़ हकूक़ बनते हैं वो उनको नहीं देते। तो हम भी तो उनके ख़िलाफ़ हैं। बहुत अच्छी बात की खलील रहमान साहब ने कि वाकई जो ऐसे मर्द हैं उनके ख़िलाफ़ हम भी निकलेंगे, आप भी निकलिए, हम भी निकलेंगे, और हम आप लोग के साथ हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इस वजह से निकलना चाह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूं मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मैं जैसे जो मर्ज़ी कपड़े पहनूं मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मैं जहां जाऊं मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मुझे कोई रोक टोक करने वाला ना हो, तो आप लोगों की गलत फहमी है। पाकिस्तान एक ऐसा ऐसा माशरा है, पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो कभी भी ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। और ये औरतें जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, अगर इनकी हालत इन औरतों ने देखनी है तो यूरोप में जाके देखें कि ऐसी औरतों के साथ क्या होता है। यकीन माने, ऐसे औरतों की लाश गटर में पड़ी मिलती है। ऐसी औरतों की लाश जो है वो सड़क पे पड़ी मिलती है, जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं डाइवोर्स हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हम कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते, और ऐसी औरतों को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं अपने पाकिस्तान के सारे मर्दों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग उठिए और ऐसी औरतों का कुछ सद्भाव कीजिए। नहीं तो ये तो हमारे घर उजाड़ देंगी, हमारे घरों में मातम बिछ जाएगा, हमारे घरों के सुकून चले जाएंगे अगर ये औरतें ऐसे ही काम करती रहीं, अगर ये औरतें ऐसे ही बातें करती रहीं, ऐसे ही मार्च करती रहीं। तो ये तो हमारी जो बहुत सादा सी और घर में चार दीवारी के अंदर रहने वाली औरतें हैं उनको भी ख़राब करेंगी। तो इन औरतों ऐसी औरतों को लगाम डालनी होगी, जैसा कि खलील रहमान कमर साहब ने ऐसी औरत को लगाम डाली। और बिल्कुल ऐसी औरतों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हमें प्लान करना होगा, अदरवाइज़ ये औरतें तो हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देंगी। और जो मर्द ऐसी औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँ, मतलब आप लोगों की क्या गैरत आप लोगों को इजाज़त देती है कि आप लोग ऐसी औरतों को सपोर्ट करो, ऐसी औरतों के ऐसे जो डिमांड्स हैं, ऐसी औरतों के जो ऐसे नारे हैं उनको सपोर्ट करो? क्या आप लोगों की गैरत ये इजाज़त देती है? अपने अंदर झांकिएगा, और अगर आप की गैरत आप लोगों को इजाज़त देती है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि शायद आप लोगों की गैरत मर चुकी है। सॉरी टू से, मुझे ऐसे अल्फाज
इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने जब बातें सुनी तो मैं इस औरत ऐसी औरतें जो कि लिबरल टाइप की औरतें हैं और जो पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम चाहती हैं जो कि बिल्कुल हर एक चीज़ एक लीगल हो जाए, कोई किसी औरत को पूछने वाला ना हो, उसका बाप बेटी को पूछने वाला ना हो, हस्बैंड अपनी वाइफ को पूछने वाला ना हो, भाई अपनी बहन को पूछने वाला ना हो। ये तो ऐसा मुआशरा चाहती हैं, ये तो ऐसा कानून चाहती हैं, और पाकिस्तान में कभी ऐसा कानून हो नहीं सकता। पाकिस्तान में कभी ऐसे चीज़ें लीगल हो नहीं सकती। तो लिहाजा मैं आप जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी औरतों को कभी सपोर्ट मत कीजिएगा और अपनी औरतों की हिफाजत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि तो मैं आज की बात पहुँचाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो बात आप लोगों तक पहुँच चुकी होगी। और वंस अगेन मैं खलील रहमान साहब जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से बोला, बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं उनको वंस अगेन सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। सर आप वाकई एक बहादुर हैं, वाकई एक गैरतमंद भाई हैं, आप एक गैरतमंद हस्बैंड हैं, आप एक गैरतमंद बाप हैं, और आप एक गैरतमंद बाप के बेटे हैं, और आप एक बाइज़्ज़त और हया वाली माँ के बेटे हैं। आपकी बातें सुनकर यकीन माने कि बहुत खुशी हुई। आज पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के मर्द, पूरी पाकिस्तान की ख़वातीन आपको सपोर्ट कर रही हैं, और सिवाय उन चंद औरतों के जो कि इस किस्म की औरतें हैं। तो सर आप कभी भी अपने मोराल को डाउन मत होने दीजिएगा, और ऐसे ही काम करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी आपके साथ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।